व्हील का जो ये ज्यादा डायमीटर वाला पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो गैप स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में है, जहां पर स्टॉक रेल और टंग रेल स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने क्या किया, इन दोनों रेल्स को यहाँ पर आपने ये चांसेस मिनिमाइज कर दिए कि ये व्हील का फ्लेंज वाला पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। व्हील का फ्लेंज रेल के जिस पार्ट के साथ कनेक्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन्स ट्रैक कैसे चेंज करती है। और ये आपका सिविल इंजीनियरिंग में रेलवे इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है जिसमें टॉपिक, टर्न आउट या पॉइंट एंड क्रॉसिंग इस तरीके से मेंशन रहता है। और आप में से जो लोग भी स्टेट एग्जाम, आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पर भी यहाँ से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से आज देख लोगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशन को डिटेल में समझेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में डिफरेंट डेफिनेशंस को लेकर, तो आपका इस वीडियो के बाद वो आपके कंफ्यूजन को मैं दूर कर पाऊं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग है या फिर जो टर्न आउट है, कैसे ट्रेन ये डिसाइड करती है कि उसे किस ट्रैक पर जाना है, कैसे ट्रेन अपने ट्रैक को चेंज कर पाती है। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा, आपको एक व्हील दिख रहा है, जैसे लोकोमोटिव या वैगन मान लीजिए उसका व्हील है। व्हील डायरेक्टली रेल्स के साथ कॉन्टेक्ट में होता है। व्हील का जो ये ज्यादा डायमीटर वाला पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं फ्लेंज ऑफ व्हील। देखिएगा इस तरफ इनर साइड पर आपका फ्लेंज ऑफ व्हील रेल के साथ कनेक्टेड है और आप देखेंगे कि ये डायरेक्शन में सीधा इस डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज यहां पर हमें नहीं देखने को मिली। अब आप सबसे पहले इस वीडियो में एक चीज समझिएगा। देखिएगा एक रेल यहां पर आपको दिख रही है। ये रेल जो आपकी पीछे से चली आ रही है, ये वाली रेल जो फिक्स रेल है, इसे हम लोग स्टॉक रेल बोलते हैं। जो फिक्स रेल है जो आपको यहां से आती हुई नजर आ रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक रेल कहते हैं। अब यहीं पर देखना, इसके साथ एक और रेल हमने यहां पर अटैच की है। देखिएगा अभी आपको इस वीडियो में नजर आएगा वो मूव कर रही है। देखिएगा ये स्टॉक रेल जो फिक्स रेल है। अब देखोगे अगर आप, इसी के साथ एक और रेल आपको नजर आ रही है जो मूव कर गई। बाहर वाली रेल स्टॉक रेल, अंदर वाली रेल टंग रेल। टंग रेल पहले स्टॉक रेल के साथ अटैच थी, अब टंग रेल को स्टॉक रेल के बीच में हमने गैप ले आया। अब स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच का जो गैप है, आप देखोगे व्हील का फ्लेंज उस गैप से मूव करेगा और टुवर्ड सीधी डायरेक्शन में ये चलने लग जाएगा। अब आप देखिएगा, अगर ये दो ट्रैक है, आपका ट्रेन इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, आपकी ट्रेन जो है वो सीधी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ट्रेन किस ट्रैक पर जानी है? ये जो टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच का गैप है। आप यहां पर देखेंगे जो फिक्स रेल है उसे स्टॉक रेल कहते हैं, जो ये मूवेबल रेल है इसे हम टंग रेल कहते हैं। अब देखेंगे, देखिए जरा, यहां पर ये गैप है ना, तो इस गैप के बीच आपका व्हील का फ्लेंज फिक्स हो जाएगा और ये आपका व्हील टुवर्ड दिस डायरेक्शन मूव करने लग जाएगा। देखेंगे तो ये जो गैप स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में है, जहां पर स्टॉक रेल और टंग रेल स्टार्ट हो रही है, इस गैप को बोला जाता है थ्रो ऑफ स्विच। क्या बोला जाता है? थ्रो ऑफ स्विच। अब देखिएगा जब ये व्हील्स आगे की तरफ यहां से मूव किए, तो इस पॉइंट पर एक चीज ध्यान से देखना आप लोग, जब ये व्हील यहां से मूव कर रहा था, आपने क्या देखा कि यह क्रॉसिंग फॉर्म हो रही है। ये रेल एक टुवर्ड दिस डायरेक्शन जा रही है, एक रेल हमारी, एक ट्रैक जो है वो सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहां पर दोनों ट्रैक आपस में क्रॉस कर रहे हैं। जहां दोनों ट्रैक आपस में क्रॉस कर रहे हैं, अगर आपकी ट्रेन का जो व्हील है इस क्रॉसिंग वाले पोर्शन पर आएगा तो वो जंप कर सकता है और वो अनस्टेबल हो सकता है, क्योंकि व्हील का फ्लेंज जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन मैम यहां पर दो ट्रैक आपस में क्रॉस करेंगे तो यहां जैसे ही आपका व्हील पहुंचेगा उसके डीरेल होने के चांसेस हैं। अब मैं डीरेल ये ना हो, इस पर आकर वो व्हील जंप ना करे, तो हमने क्या किया, जहां पर क्रॉसिंग फॉर्म हुई है, जहां पर दो रेल्स आपस में या दो ट्रैक जो है आपस में क्रॉस कर रहे हैं, वहां पर हमने कुछ गैप जानबूझकर ले आया। अब वो गैप को हम लोग यहां पर देखेंगे जो आपको एनिमेशन वीडियो में नजर आएगा। देखिए स्टॉक रेल और टंग रेल का कॉम्बिनेशन, गैप इस तरफ है तो आपका व्हील का फ्लेंज इस तरफ आया और आपका व्हील टुवर्ड दिस डायरेक्शन मूव करने लग गया। आप देख रहे हो यहां पर क्रॉसिंग फॉर्म हो रही है, जहां दोनों ट्रैक आपस में क्रॉस कर रहे हैं। जहां दोनों ट्रैक आपस में क्रॉस कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहां पर आ सकती है? इस पॉइंट पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने क्या किया, इन दोनों रेल्स को यहां से अलग कर दिया और इन दोनों के बीच हमने यहां पर एक गैप ले आया। अब इन दोनों के बीच जो गैप है इसे बोला जाता है थ्रोट। THROAT, इसे हम बोलते हैं थ्रोट। ठीक है, अभी हम लोग इसको लाइन डायग्राम में भी समझेंगे।
अब ये गैप इसलिए लाया ताकि यहाँ पर अनस्टेबल ना हो जाए व्हील और डीरेल ना हो जाए हमारी ट्रेन, ठीक है। अब लेकिन एक और दिक्कत है इस गैप के आने से, अभी भी पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। इस गैप पर हमारा व्हील स्टक कर सकता है, ट्रेन का व्हील यहां पर स्टक कर सकता है। तो अगेन यहां पर अभी भी प्रॉब्लम है मैम, गैप लेकर आए ताकि डीरेल ना हो जाए, अनस्टेबिलिटी ना आ जाए। अब मैम इस गैप में भी तो व्हील स्टक कर सकता है, तो हमने पिछली टंग रेल को एक्सटेंड किया और जो एक्सटेंडेड रेल्स है इसको क्या बोलते हैं, विंग रेल। ये जो एक्सटेंडेड रेल है इसको हमने क्या बोला, आप ध्यान से देखेंगे, ये एक्सटेंडेड रेल को बोलते हैं विंग रेल। और विंग रेल के पास एक नोज फॉर्म हो रहा है, आपको यहां पर एक नोज फॉर्म होता दिख रहा है, इसे बोलते हैं थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। यानी कि जहां क्रॉसिंग बन रही है ना, वहां पर जो नोज फॉर्म हो रहा है इसको बोला थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। चलिए अब इसके साथ साथ यहां पर आपको दिख रहा है, बाहर हमने दो अलग से कुछ रेल्स के पार्ट यहां पर ज्वाइन करे हैं स्टॉक रेल के साथ। अब इस रेल को बोला जाता है चेक रेल। एक चेक रेल इस तरफ है, एक चेक रेल इस तरफ है। कहां लगाई है, जहां पर क्रॉसिंग नोज फॉर्म हो रहा है उससे पहले, जहां पर विंग रेल बनी है उसके स्टार्ट होने से पहले आपने चेक रेल यहां पर प्लेस कर दी है। अब ये चेक रेल का मेन पर्पस क्या है उसको समझने के लिए इसी वीडियो में हम लोग अभी यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे, देखो अभी चेक रेल यहां नहीं है ना, अब जो ट्रेन है उसका व्हील यहां पर आएगा, ये विंग रेल है, ये क्रॉसिंग नोज है, एक विंग रेल दिखा दी, एक क्रॉसिंग नोज दिखा दिया। अब जब व्हील यहां पर आया, देखो इसका फ्लेंज तो टुवर्ड दिस डायरेक्शन भी जा सकता है ना, इस डायरेक्शन में भी हमारा व्हील मूव कर सकता है, बट हम नहीं चाहते कि इस पॉइंट पर आकर व्हील को ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाए कि उसे इस गैप की तरफ चलना है या इस गैप की तरफ चलना है। तो अब ये चीज ना हो, यहां पर भी डीरेलमेंट के चांसेस है, तो ये चीज ना हो, आपने यहां पर क्या लगा दिया, टू चैनलाइज द व्हील, आपने इस तरफ और इस तरफ चेक रेल लगाई। अब देखेंगे आप, जब व्हील इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचा, जब ट्रेन का व्हील इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचा, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि व्हील का फ्लेंज ये स्टॉक रेल और चेक रेल के बीच में फिट हो जाएगा, स्टॉक रेल और इस चेक रेल के बीच में, जिसकी वजह से चैनलाइजिंग आसान हो गई कि इस व्हील को किस डायरेक्शन में चलना है। अब आप देखो यहां पर आपने ये चांसेस मिनिमाइज कर दिए कि ये व्हील इस डायरेक्शन में आ सकता है। अब देखो आपने इसको चैनलाइज किया जिससे आपका व्हील इस सीधी ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपने यहां पर टू चैनलाइज की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में व्हील को जाना है, आपने यहां पर क्या दो रेल्स लगाई जिसे आपने चेक रेल बोला। तो स्टॉक रेल आर द फिक्स रेल, मूवेबल रेल टंग रेल होती है, जहां क्रॉसिंग फॉर्म हो रहा है वहां पर थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, और यहां पर चेक रेल टू चैनलाइज द व्हील। तो आपको चेक रेल के बारे में भी आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। अब इसके बाद यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये गैप जिस गैप पर आपका व्हील का फ्लेंज, यानी कि जो गैप यहां पर डिसाइड कर रहा है कि ट्रेन किस डायरेक्शन में जानी है, ये जो गैप दिख रहा है आपको स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में, कहां, जहां ये पूरा पॉइंट एंड क्रॉसिंग का अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ है, जहां पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग का अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ है, इसे बोला जाता है टो ऑफ द स्विच। क्या बोला जाता है, टो ऑफ द स्विच। तो टो पर जो टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच गैप होगा, इस गैप को बोला जाता है थ्रो ऑफ द स्विच। इन दोनों के बीच का गैप होता है थ्रो ऑफ द स्विच, और इस पॉइंट को जहां से मैम ये स्टार्ट हो रही है अरेंजमेंट, दैट इज नोन एज टो ऑफ द स्विच। अच्छा, यहां पर एक और चीज हम यहां पर समझेंगे भी, देखना, देखो टो था स्टार्टिंग में, यहां पर हील ब्लॉक रखे जाते हैं, हील ब्लॉक रखे जाते हैं, ये हील ब्लॉक पाइवट पॉइंट की तरह काम करते हैं इन टंग रेल के लिए। तो टंग रेल यहां पर हील ब्लॉक पर फिक्स रहती है और उसके अबाउट ये मूव कर सकती है। तो टंग रेल या तो लेफ्ट ट्रैक के साथ अटैच होगी या तो राइट ट्रैक के साथ अटैच होगी, और ये गैप जो यहां पर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ये डिसाइड करेगा कि ट्रेन हमारी किस ट्रैक पर जानी है। अब ये गैप को कैसे रखेंगे कि कैसे आपका ये गैप मेंटेन रहे, तो देखिएगा इस गैप को इस तरफ रखना है या थ्रो ऑफ स्विच इस तरफ रखना है, तो ये स्विचिंग रोड से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअली भी हो सकता है, और यहां पर कंप्लीट अगर मैं बात करूं ट्रैक सर्किटिंग की हेल्प से भी ये चीज पॉसिबल है, ये कर पाना कि ट्रेन को किस पर्टिकुलर ट्रैक में आप लोग डाइवर्ट करना चाहते हो। तो यहां पर ये स्विचिंग रोड लगी है जिसकी हेल्प से स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच का गैप हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। तो यहां पर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस तो समझ ली कि इसका क्या पर्पस है, क्यों हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा ट्रेन आसानी से बिना किसी एक्सीडेंट के यहां पर ट्रैक को चेंज कर पाए। और अपनी ग्रीन कलर की जो रेल्स नजर आ रही हैं ये चेक रेल है,
और आगे ब्लू कलर की जो रेल नजर आ रही है ये हमारी टंग रेल है। ये टंग रेल कौन सी? जो मूवेबल टंग रेल है, जो मूव कर सकती है। जो गैप नजर आ रहा है इसे हमने थ्रो और स्विच बोला। तो ये सारी चीजें तो आपने इस वीडियो से समझ ली। अब अगर आप अपनी अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर डेफिनेशंस प्रॉपर अच्छे तरीके से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो आपने देख ली, अब आपको सारी डेफिनेशन और बेटर तरीके से समझ आ जाएंगी। देखिए ये व्हील का फ्लेंज है, आपको यहाँ पर एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करना है। देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो व्हील का फ्लेंज ये रेल का सेक्शन है। अगर ये हमारा एक रेल का सेक्शन है और आपको इस डायग्राम में ये व्हील का फ्लेंज वाला पोर्शन यहां दिखाई दे रहा है। व्हील का फ्लेंज रेल के जिस पार्ट के साथ कनेक्ट है, ये इनर पोर्शन है ना मैम, इस इनर पोर्शन को कौन सा फेज बोला जाता है? इस इनर पोर्शन को गेज फेज बोला जाता है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट इज गेज फेज और बाहर वाला पॉइंट इज रनिंग फेज। जहां पर व्हील का फ्लेंज डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा वो गेज फेज होगा एंड अदर पॉइंट आपका रनिंग फेज होगा। जैसे जब यहां पर ट्रेन चलेगी तो व्हील का फ्लेंज मैम इस वाले पॉइंट के साथ कांटेक्ट में होगा, तो रेल का ये वाला पोर्शन गेज फेज होगा और बाहर वाला फेज इज रनिंग फेज होगा। तो जो व्हील का फ्लेंज जिस वाले पोर्शन के साथ कांटेक्ट में है रेल के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गेज फेज। अदर फेज इज नोन एज रनिंग फेज। अब देखिएगा जितनी डेफिनेशंस हमने इस पर्टिकुलर डायग्राम या पर्टिकुलर वीडियो से सीखी, उस सारी डेफिनेशन को हम लोग इस लाइन डायग्राम में मेंशन करेंगे। और जिसने एनिमेशन वीडियो देखो ध्यान से देखिए, आप लोगों को यहाँ सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये पूरी अरेंजमेंट आपको दिख रही है टॉप व्यू यानी कि प्लान। जो आपको फिक्स रेल यहां पर नजर आ रही है, जो आपको ये फिक्स रेल व्हाइट कलर से मैंने शो करी है, इन फिक्स रेल को मैंने क्या बोला था? इन फिक्स रेल को मैंने कहा था स्टॉक रेल। ठीक है, ये येलो कलर से मैंने यहां पर रिप्रेजेंट करी है। कौन सी रेल है? टंग रेल। जो मूवेबल रेल होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टंग रेल। अब टंग रेल का अगर गैप इस तरफ है तो व्हील का फ्लेंज टुवर्ड दिस गैप की टुवर्ड मूव करेगा। अगर गैप इस तरफ है तो व्हील का फ्लेंज यहां पर फिक्स हो गए सीधी डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये जो गैप होता है बिटवीन स्टॉक रेल एंड टंग रेल, कहां पर? एट द टो ऑफ द स्विच। इस गैप को क्या बोला जाता है? इस गैप का नाम होता है थ्रो ऑफ द स्विच। क्या बोलते हैं इसे? थ्रो ऑफ द स्विच। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने हील ब्लॉक रखा था, तो मान लो ये हील ब्लॉक वही है। ये हील ब्लॉक डिसाइड करता है भाई कि यहां पर कितना गैप आपका प्रॉपर आपने मेंटेन किया बिटवीन द स्टॉक रेल एंड टंग रेल। तो ये हील ब्लॉक को जहां पर आपने प्लेस किया है, इसको बोला जाता है, इस पोर्शन को, हील ऑफ द स्विच। क्या बोला जाता है? हील ऑफ द स्विच। एंड जो सामने वाला पोर्शन है, दिस इज नोन एज टो ऑफ द स्विच। तो टो ऑफ द स्विच, ये हील ऑफ द स्विच। तो हील ऑफ द स्विच इज द पाइवट पॉइंट। ये क्या रहता है मैम? फिक्स रहता है। और टो ऑफ द स्विच यानी कि ये वाली पर्टिकुलर टंग रेल मूव करती रहती है। यानी कि अगर आप एक सिंपल एक हील ऐसे दिखाओ, जैसे आप शूज पहनते हो, आप हील पहनते हो, मान लो ये हील है, तो हील हमारे पास फिक्स रहती है। इसको फिक्स करके हम लोग टो को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं ना, तो सेम अरेंजमेंट है। बस यहाँ पर ये जो गैप है इसे हम लोग बोलते हैं थ्रो ऑफ द स्विच। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसिंग का नोज फॉर्म हो रहा है, इसे बोला जाता है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। अब थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग इसलिए बोला क्योंकि यहां पर जब क्रॉसिंग का नोज फॉर्म हुआ वहां बहुत कम अमाउंट ऑफ स्टील है। अब हम यहां पर जानबूझकर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इतना पॉइंटेड ना रखकर इस नोज को थोड़ा सा ब्लंट कर देते हैं। अबाउट 6 mm तक का हम यहां पर इसे ब्लंट कर देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। जहां क्रॉसिंग नोज फॉर्म होगा उसके साथ आपको कौन सी रेल्स दिखेंगी? ये पिंक कलर से आपको दिखाई दे रही है विंग रेल। कौन सी रेल है? विंग रेल। ओके, और विंग रेल जहां पर फॉर्म हुई उसके स्टार्ट होने से पहले कौन सी रेल होंगी? दोनों तरफ मैम चेक रेल्स यहां पर लगी होंगी। तो ये नाम तो आपको समझ में आ गए होंगे। जहां पर क्रॉसिंग हुई, मान लो मेन ट्रैक सीधा चला आ रहा था और ब्रांच ट्रैक यहां से डाइवर्ट हो रहा था। मैंने बोल दिया मेन ट्रैक है जो सीधा जा रहा है और ब्रांच ट्रैक है जो यहां से डाइवर्ट हो रहा है टूवर्ड राइट डायरेक्शन। ठीक है, अब मेन ट्रैक और ब्रांच ट्रैक ये दोनों जहां पर क्रॉस कर रहे हैं, ये दोनों रेल जहां क्रॉस कर रही है वहां पर एक एंगल बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग एंगल। अब मेन ट्रैक की रेल ये वाली देखना, ये वाली रेल कौन सी है मैम? ये मेन ट्रैक की वो रेल है जो क्रॉसिंग का नोज फॉर्म कर रही है। मेन ट्रैक की वो रेल जो क्रॉसिंग का नोज फॉर्म कर रही है, इस रेल को बोलते हैं पॉइंट रेल। तो इसका नाम इस बेसिस पे रख दिया कि ये मेन ट्रैक वाली रेल है या फिर ब्रांच ट्रैक वाली रेल है जो क्रॉसिंग नोज फॉर्म कर रही है। तो ये पॉइंट रेल हो गई। और जो ब्रांच ट्रैक की रेल होगी जो नोज ऑफ क्रॉसिंग फॉर्म करेगी, इस रेल को क्या बोलते हैं? इस रेल को बोलते हैं स्प्लाइस रेल। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर जो आपका
विंग रेल है, ये जो गैप आपको नजर आ रहा है दोनों विंग रेल्स के बीच में, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट। मैंने आपको एनिमेशन वीडियो में भी समझाया और इस वीडियो को जरूर एक बार फिर से देख लेना अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा। अब देखिएगा, जहां पर आपने हील ब्लॉक रखा है, जहां पर आपका क्रॉसिंग का नोज फॉर्म हो रहा है, उसके बीच में आपको रेल्स का कुछ पोर्शन दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीड, LEAD, इसे हम लोग लीड से डिनोट करते हैं। इस पूरे पोर्शन में फ्रॉम द हील एंड द क्रॉसिंग, इस पूरे पोर्शन में जो रेल्स यूज हुई है ना, रेल का फुल सेक्शन यूज हुआ है, कोई भी पार्ट को आपने यहाँ पर टेपर नहीं किया है, तो यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है, आपको मैं अलग कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताती हूँ। यहाँ हील ब्लॉक से लेकर इस पोर्शन तक, ये जो बाहर आपको व्हाइट कलर की रेल दिख रही है जो सीधी जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, तो ये बाहर की तरफ है ना, तो आउटर स्ट्रेट लीड रेल, क्योंकि सीधी है और लीड रेल है, आउटर स्ट्रेट लीड रेल, इसे क्या बोलेंगे, इनर स्ट्रेट लीड रेल। ठीक है, जो कर्व के अलोंग जा रही है ये वाली लीड रेल है। अब ये लीड रेल का वो पोर्शन जो कर्व के अलोंग है, अब कर्व भी अगर देखूं तो कर्व का सेंटर इस तरफ होगा, जो आउटर पोर्शन है तो आउटर कर्व लीड रेल, और ये इनर वाला इनर कर्व लीड रेल। तो इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो, आउटर कर्व लीड रेल, इनर कर्व लीड रेल। तो मैंने बहुत सारे नाम तो आपको इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की, कुछ एक डेफिनेशंस हमें फिर भी अलग से समझनी है क्योंकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब आप डेफिनेशन देखोगे, स्टॉक रेल क्या होती है, स्टॉक रेल हमारे पास वो फिक्स रेल होती है ट्रैक की अगेंस्ट विच टंग रेल्स आर फिट, और टंग रेल क्या होती है, ये हमारी वो टेपर्ड रेल्स होती हैं जो मूव करती रहेंगी और इनके बीच का गैप डिसाइड करेगा कि ट्रेन को किस ट्रैक में जाना है। अब यहां पर एक टर्म आती है स्विच एंगल, वो अभी हम लोगों ने नहीं समझा, मैं आपको समझा देती हूं। देखो स्विच एंगल क्या होता है, अगर मान लीजिए ये आपके पास यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है स्टॉक रेल, और स्टॉक रेल के साथ मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूं, ये हमारे पास कौन सी रेल है, टंग रेल, और टंग रेल स्टॉक रेल के साथ अटैच है, और मैं यहां पर शो कर रही हूं आप लोगों को हील ब्लॉक, जो मैंने आपको वीडियो में समझाने की कोशिश भी करी, ये हील ऑफ द स्विच पर प्लेस किया गया है, इसे हम लोग हील ब्लॉक कहते हैं। मैंने आपको गेज फेज और रनिंग फेज के बारे में बताया, जब आपका ट्रेन का व्हील सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये आउटर साइड पर और इनर साइड पर, यहां पर व्हील का फ्लेंज डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा, इस फेज को क्या बोलेंगे, इस फेज को गेज फेज बोलेंगे, बाहर वाले फेज को रनिंग फेज, अंदर वाले फेज को गेज फेज, एंड बाहर वाला फेज क्या होगा, हमारा रनिंग फेज होगा। अब स्विच एंगल क्या है, ये देखिए, दो गेज फेजेस, ये जो अल्फा एंगल यहां पर बन रहा है ना बिटवीन द स्टॉक रेल एंड टंग रेल, जहां पर टंग रेल स्टॉक रेल के साथ अटैच है, आपको यहां पर एक अल्फा एंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं स्विच एंगल। अब अगर मैं यहां पर बोलूं हील ब्लॉक, जहां हील ब्लॉक प्लेस है, देखिएगा रनिंग फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड रनिंग फेस ऑफ द टंग रेल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे क्या बोला जाता है, हील डाइवर्जेंस। तो एक और डेफिनेशन यहां पर बन जाती है, हील डाइवर्जेंस इज डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल, या फिर डिस्टेंस बिटवीन गेज फेसेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल, इसे हम लोग बोलते हैं हील डाइवर्जेंस। और जो एंगल यहाँ पर स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच फॉर्म हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर स्विच एंगल, अल्फा से इसे डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म हमने यहाँ पर क्या समझी, देखिएगा, थ्रो ऑफ स्विच। थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल। यहां से आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, 95 से 115 mm आप इस थ्रो ऑफ स्विच की वैल्यू को रखते हो। ये थ्रो ऑफ स्विच आपका गैप है, देखिएगा ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में भी बार बार बताया कि स्टॉक रेल और टंग रेल, अगर ये हमारे पास स्टॉक रेल है, यहाँ पर हील ब्लॉक है, ये फिक्स रेल को हमने क्या बोला, स्टॉक रेल, जो मूवेबल रेल है उसको हमने बोला टंग रेल, इनके बीच जो गैप है एट द टो ऑफ द स्विच, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम थ्रो ऑफ स्विच बोलते हैं। तो आपको याद रखनी है इसकी वैल्यू, ये आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। इसके अलावा हील ब्लॉक एट द हील ऑफ द स्विच, आप इसको प्लेस करते हो, ऑलरेडी आपको वीडियो में शो कर दिया। पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल क्या होती है, मैम जहां पर भी क्रॉसिंग फॉर्म हो रही है, जहां पर भी क्रॉसिंग का नोज फॉर्म हो रहा है, दिस इज थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। जो मेन ट्रैक वाली रेल का पोर्शन होगा उसको हम पॉइंट रेल कहते हैं, और जो ब्रांच ट्रैक वाली पोर्शन का रेल होगा उसे हम लोग स्प्लाइस रेल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी। चेक रेल आपको मैंने बता दी, टू गाइड द व्हील फ्लैंज हम लोग चेक रेल यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, कहां, जहां पर भी आपका विंग रेल स्टार्ट होगा उससे पहले से। देखिए इस फोटो में भी आपको ये चेक रेल यहां पर
नजर आ रही है। इसके अलावा नोज ऑफ क्रॉसिंग, जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा आपका दोनों रेल्स का, जहां पर दो ट्रैक आपस में क्रॉस करेंगे वहां पर आपका नोज ऑफ क्रॉसिंग फॉर्म होगा। और क्रॉसिंग नोज जहां बन रहा है इसके बीच जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग। विंग रेल क्या होती है? बेंट अप लेंथ ऑफ रेल इन फ्रंट ऑफ द नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो जहां क्रॉसिंग नोज फॉर्म हो रहा है वहां पर आपने रेल्स की लेंथ को एक्सटेंड कर दिया और बेंड कर दिया, इसे हम लोग बोलते हैं विंग रेल। किस लिए? ताकि हम लोग चैनलाइज कर सके व्हील फ्लेंज को। और ऑलरेडी हमने इसको वीडियो में भी अच्छे से समझ लिया। एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग इज द टो ऑफ द ब्लंट फेस, यानी कि 6 mm तक मैंने बोला कि हम जो नोज ऑफ क्रॉसिंग फॉर्म हो रहा है पॉइंटेड उसको ब्लंट कर देते हैं, तो वो 6 mm वैल्यू है। थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग TNC से इसको डिनोट किया जाता है। ये आपका जितना भी आपका यहां पर नोज ऑफ क्रॉसिंग फॉर्म हो रहा है दिस इज थ्योरेटिकल, और जब इसको ब्लंट कर देंगे दैट इज एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। थ्रोट मैंने बता दिया, मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड विंग रेल। जो गैप हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे क्रॉसिंग ऑफ नोज फॉर्म होने के आगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग, इस गैप को हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे यहां पर थ्रोट। इसके अलावा और कौन सी डेफिनेशंस है जो आपकी यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? फेसिंग पॉइंट एंड ट्रेलिंग पॉइंट, या फिर फेसिंग डायरेक्शन और ट्रेलिंग डायरेक्शन किसे कहेंगे? क्या फेसिंग डायरेक्शन और ट्रेलिंग डायरेक्शन इस पे डिपेंड करेगी कि ट्रेन किस डायरेक्शन से आ रही है? तो नहीं, फेसिंग डायरेक्शन या ट्रेलिंग डायरेक्शन या फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट ये कैसे डिसाइड करोगे? देखिएगा, अगर हमारी ट्रेन किसी इस डायरेक्शन में चल रही है कि उसको सबसे पहले पॉइंट्स मिले, सबसे पहले उसको पॉइंट्स मिले और उसके बाद उसको क्रॉसिंग मिले, तो पहले अगर उसको पॉइंट मिल रहा है फिर उसको क्रॉसिंग नोज दिख रहा है तो इस डायरेक्शन को हम फेसिंग डायरेक्शन बोलेंगे। अब ट्रेन जिस भी डायरेक्शन से आए फेसिंग डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब जब आप यहां पर खड़े हो पहले आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं देन आपको क्रॉसिंग दिख रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट दैट इज फेसिंग डायरेक्शन। अगर आप यहां से देख रहे हो और इस डायरेक्शन में तो आपको पहले नोज ऑफ क्रॉसिंग दिख रहा है और उसके बाद आपको पॉइंट्स या स्विचेस दिख रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सी डायरेक्शन है ये? ट्रेलिंग डायरेक्शन। तो यहां पर देखिएगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो आपने टॉपिक देखा, तो यहां पर क्रॉसिंग है और पॉइंट्स किसे बोला हमने? पॉइंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये दो हमारे पास यहाँ पर स्टॉक रेल है, दो हमारे पास यहाँ पर टंग रेल है और इसके साथ साथ मैम एक स्विचिंग रोड है। जो ये पूरा मैकेनिज्म है ये डिसाइड कर रहा है कि ट्रेन हमारी किस ट्रैक में जानी है। तो पॉइंट या फिर स्विचेस ये वाला पोर्शन है और क्रॉसिंग जहां पर क्रॉसिंग का नोज फॉर्म हो रहा है। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग की पूरी अरेंजमेंट ट्रेन को हेल्प करती है टर्न करवाने में फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक दो डेफिनेशन और है जो आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछी जाती है, दैट इज हील क्लियरेंस या फिर हील डाइवर्जेंस। हील डाइवर्जेंस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस बिटवीन रनिंग एज ऑफ द स्टॉक एंड टंग रेल एट द हील ऑफ द स्विच। तो जहां पर भी आपने हील ब्लॉक को प्लेस किया है, मान लीजिए कि ये आपके पास स्टॉक रेल है, मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पर स्टॉक रेल है और स्टॉक रेल के साथ आपने यहाँ पर टंग रेल लगा रखी है, तो ये वाली रेल कौन सी है? ये वाली है टंग रेल। मैम जहां व्हील का फ्लेंज डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा रेल के साथ वो कौन सा फेज होता है? वो हमारा गेज फेज है, आउटर फेज इज रनिंग फेज। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये हमारा हील ब्लॉक है, अगर मैं यहां पर बोलूं ये हमारा हील ब्लॉक है, दिस फेज इज योर रनिंग फेज एंड दिस फेज इज योर गेज फेज। तो जहां आपने हील ब्लॉक को प्लेस किया है वहां पर दो रनिंग फेसेस के बीच में, जहां पर आपने हील ब्लॉक को रखा है बिटवीन टू रनिंग फेसेस के बीच जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हील डाइवर्जेंस बोलते हैं। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हील डाइवर्जेंस। आई होप आपको ध्यान रह जाएगा। अगर मैं बोलूं फ्लेंज वे क्लियरेंस का मतलब क्या है? अब आप सामने से अगर रेल को देख रहे हो, ये वाली रेल मान लीजिए आपके पास स्टॉक रेल है और स्टॉक रेल के साथ आपने चेक रेल यहां पर लगा रखी है। ये कौन सी रेल है? चेक रेल। हमने वीडियो में देखी थी ना, तो ये स्टॉक रेल है और मान लो ये चेक रेल है। जो इन दोनों के इनर फेसिस के बीच का डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को बोलते हैं फ्लेंज वे क्लियरेंस। तो ये जो फ्लेंज वे क्लियरेंस है ये इनर टू इनर फेसिस के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं फ्लेंज वे क्लियरेंस। फ्लेंज वे क्लियरेंस का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है,
तो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फेसेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड चेक रेल, ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए ये वैल्यू 48 mm से 44 mm के बीच में रखी जाती है और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। हील डाइवर्जेंस के लिए एज पर द IRC जो ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए वैल्यू को लिमिट किया गया है दैट इज 137 mm, ये वैल्यू भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो मैंने हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देखो, द अरेंजमेंट विच आर मेड फॉर डायरेक्टिंग द ट्रेन फ्रॉम मेन लाइन टू द ब्रांच लाइन, तो पूरी अरेंजमेंट की आपकी ट्रेन मेन लाइन से ब्रांच लाइन पर डाइवर्ट हो सके टू क्रॉस फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, दीज आर कॉल्ड एज पॉइंट एंड क्रॉसिंग, या फिर इस पॉइंट एंड क्रॉसिंग की अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, टर्न आउट, जिससे हम लोग ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर टर्न करवा सकते हैं। अब आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और कोई ऐसी चीज हो जो आपको नहीं समझ में आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको पहले कंफ्यूजन था और इस वीडियो को देखकर आपको इन डेफिनेशंस की क्लैरिटी मिली तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इस तरीके की आपके लिए और सेशन जरूर हम इंजीनियर्स वाला चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और अच्छे से प्रिपेयर करना और जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन।